हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों? मैं आपका बी ब्रो वापस से आ गए हैं एक थर्ड लेक्चर। अपना नेक्स्ट लेक्चर मींस ये तो सेकंड है, अब हम लोग करेंगे थर्ड लेक्चर। हमारा थर्ड लेक्चर जो इस पे बेस्ड है, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, राम राम भाई सारा ने। आज ये मेरा फिटनेस चैनल का 17वां दिन। ओ सॉरी, ये तो फिटनेस चैनल नहीं है, ये तो बायो चैनल है। इसे हम लोग पढ़ेंगे बायो बायो। इससे पहले आप लोग मेरा 2 वीडियो नहीं देखे हैं जो रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे, फटाफट 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 खत्म करके आइए और आइए इस लेक्चर को शुरू करें। शुरू करें। आइए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काली माँ का नाम। ठीक है, चलो। ट्रांसपोर्टेशन, अभी हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े, रेस्पिरेशन पढ़े, अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब देखो अब समझो। न्यूट्रिशन में हम लोग मेन न्यूट्रिशन कहाँ तक था? न्यूट्रिशन था एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन और उसके बाद एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था? विली पास हुआ था, विली पास और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर पास। तो उसको एब्जॉर्ब कौन किया था? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ब्लड वेसल्स में हुआ था ब्लड। ठीक है, अब वो हो गया एब्जॉर्ब। ठीक है, फूड हो गया एब्जॉर्ब। और हम लोग कल पढ़े थे रेस्पिरेशन में पढ़े थे ना कि एल्वियोली किया एक्सचेंज कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन एंड CO2 का। तो ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज हो गया और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, मतलब इधर से न्यूट्रिशन दे दिया गया ब्लड को, इधर से ऑक्सीजन दे दिया गया ब्लड को। अब क्या होगा आगे? तो अब हम लोग आगे जो प्रोसेस होगा उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसको आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे कैसे वो होता है। तो चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ में आता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जैसा ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोली से सेल तक जिस वो प्रोसेस से वो पहुंचेगा उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन 2 में पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अभी प्लांट ट्रांसपोर्टेशन को जाने देंगे। फिर जैसे हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, फला ढिमकाना, हार्ट का पूरा साइकिल पढ़ लेंगे, उसको अगले इस पे लेक्चर पे जाएंगे, मतलब प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पे जाएंगे। समझ में आए? फटाफट समझ में कुछ इंक्वायरीज आई थी कि आप वो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए आज हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि जिससे तुमको समझ में आए। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब जो मेन है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आता है? खून का सर्कुलेशन चारों ओर, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। समझना? तो देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का ना 3 पार्ट होता है। पहला ब्लड मतलब ब्लड वो फ्लूइड है जिसमें सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, फलना ढिमकाना जितना चीज होता है ना, सब इसमें होता है। ठीक है, समझना है? सब इसमें होता है। ठीक है, ब्लड। ठीक है, ब्लड हम लोग का वो फ्लूइड है जो सब कंटेन करता है। ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल वो पाइप है। ब्लड वेसल इज अ पाथ, मतलब रास्ता जिससे ये फ्लूइड पार होता है। समझना? पार होता है। ये पाथ है कि कहाँ इसको जाना है। समझ में आए? ये पाथ है। और हार्ट क्या है? हार्ट इज ए नेचुरल पंपर, मतलब एक तरह से वो पंप करता है ब्लड को, प्रेशर क्रिएट करता है जिससे हम लोग का अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक सारा ऑक्सीजन हम लोग का पंप होता है। ठीक है, इसीलिए प्रेशर बनाता है। ये हम लोग का क्या है? पंप है, हम लोग का बॉडी का पंप है। ये हम लोग का फ्लूइड है जिससे सारा मतलब जितना भी न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन जितना भी रहता है वो ब्लड इसी में रहता है। ये पाथ है हम लोग का ब्लड वेसल्स, और ये क्या है? हार्ट हम लोग का पंप है। क्या है? पंप। ठीक है, अब चलो समझ में आया? ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 पार्ट, ब्लड वेसल और हार्ट। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। ठीक है, पहले चलो यदि पूछ लिया जाए ब्लड, व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड का 2 पॉइंट्स लिखना है। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ता है। जैसे एल्वियोली से सेल तक को वो जोड़ता है, जैसे वो विली से सेल तक को जोड़ता है, तो इसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ना। समझ में? कनेक्टिव टिश्यू। और देखो हीमोग्लोबिन वो चीज है ना, हीमोग्लोबिन ही है ना जो ऑक्सीजन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है एल्वियोली से
और यही ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है। और क्या होता है, हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल, जिसको कहते हैं आरबीसी, दैट्स व्हाई इट्स कलर वाज रेड। मतलब वो खून लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट करता है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। पूछा जाता है कि खून लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ग्लोबिन ग्लोबिन समझ में आया, हीमोग्लोबिन प्रेजेंस के चलते वो होता है। समझ में। अब चलो फटाफट 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 चलते फटाफट चलते फटाफट चलते फटाफट चलते फटाफट फट 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 फटाफट, ठीक। अब हम लोग चलेंगे, ये पढ़ ली, समझ में आ गया। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल, दैट्स व्हाई इट्स कलर वाज रेड। समझ में आया। अब आते हैं ब्लड में। अब ब्लड का माने ब्लड्स में कितना कितना भाग होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब समझ में आता है जो ऑक्सीजन फलना ढिमकाना कंटेन करता है, उसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी आप लोग समझते ही हैं, डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्लेटलेट्स, जैसे कहीं कटता पड़ता चीरता वरता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कट गया हाथ, तो वहां पे जैसे नहीं होता है वो ऐसे गठिया जैसा बन जाता है या पपड़ी जैसा, हाँ बस वो प्लेटलेट्स का काम होता है। और ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा वो होता है ना बॉडी, ये जो ब्लड को ना, ये जो फ्लूइडिटी है ना, फ्लूइड जैसा बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा ही ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। ये सब सॉलिड बाकी पार्ट है, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। समझ में आया सबको, समझ में, हाँ बिल्कुल समझ में आया। इसे हम लोग इस पूरे स्लाइड को समझ गए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। इन दोनों को पढ़ के फिर अगला हम लोग का जो स्लाइड आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम पहले भी बता चुके हैं जितना भी हम डायग्राम है उसको 4 लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। जिससे तुम लोग को यदि तुम लोग पढ़ लिया हो पूरा, बस तुम लोग को डायग्राम देखना हो तो तुम लोग बस वो लेक्चर देख के चल जाओ, इसलिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एकदम प्रॉपर कन्वीनियंस के लिए। समझ में। चलो बाय। अगला उस पे स्लाइड पे आ चुके हैं नए स्लाइड के साथ। तो हम लोग पिछले स्लाइड में क्या पढ़े थे, ब्लड पढ़े थे, बिल्कुल ब्लड पढ़े थे। तो ब्लड में हम लोग 4 पार्ट्स पढ़े थे। तो ब्लड हम लोग समझ गए थे, ब्लड वो फ्लूइड है जो कंटेन करता है सब, जैसा ऑक्सीजन, फूड, जितना भी न्यूट्रिशन होता है ब्लड कंटेन करता है। अब देखो कैसे समझाए। देखो मान लो एक कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, समझना है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करता है, वो सेलर से लेके बायर तक वो गुड्स पहुंचाता है, मतलब वो मीडियम का काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो यहाँ पे हम लोग का क्या काम कर रहा है, हार्ट का काम कर रहा है। मतलब वहीं आ रहा है और वहीं से डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना भी कंट्रोल है सब कंपनी के पास है, ठीक है। और जिस पाथ से वो लोग सेलर और बायर के पास जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड वेसल्स मतलब वो पाथ। और वो जो ट्रक है, जिस ट्रक पे सामान, मतलब सामान मान लो, सामान जो है वो हम लोग का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, फलना ढिमकना जो है वो है, ठीक है। और वो जो ट्रक है ना जिसपे लोड होके आ रहा है वो मान लो हम लोग का ब्लड था, जो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े, ठीक है। अब देखो वो जो ट्रक जिस पाथ से आ रहा है, जो पाथ है वो पाथ, उसको ह्यूमन बॉडी में कहा है तो एज अ ब्लड वेसल्स, जिस पाथ पे वो चलता है, ठीक है। और कंपनी तो एज अ ह्यूमन हार्ट मान लेते हैं। समझ में आया तुमको, इतना समझ में आया क्या होता है ब्लड। मान लो ऐसे समझो, एक ऐसे लाइव एग्जांपल, तो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का ब्लड है वो एक ट्रक है, जो सामान है वो हम लोग का ऑक्सीजन और फूड है, न्यूट्रिशन है। और जो पाथ से वो आ रहा है कंपनी, वो क्या है, वो है ब्लड वेसल एज अ, और जो कंपनी है वो है हार्ट। फिर जो हार्ट से वो कंपनी से जाके वो जो बायर है उसको पहुंचा रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का पाथ है, तो वो भी ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। तो जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, अभी हम हार्ट का डायग्राम नहीं बनवा रहे हैं, जब हम एक बॉक्स से समझाएंगे कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बॉक्स से समझा देंगे तो हम उसको समझाएंगे कैसे, समझ में आएगा ना, फटाफट समझ लेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम कड़कता मजा आएगा, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल मतलब वही ब्लड वेसल्स, नसें, जो ऐसे हम लोग ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप से ये जो ग्रिप करता है, तो हम लोग का यहाँ पे नस नहीं उठता है, उसी को कहते हैं मसल। वो जो उठते हैं ग्रीन उसको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स।
आर्टरीज अंदर तरफ होता है, तो हम लोग मतलब मानो कि ब्लड वेसल्स तीन तरह का होता है। ब्लड वेसल तीन तरह का होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज बताए थे ना जब हम रेस्पिरेशन पढ़ा रहे थे कि क्या बोलते हैं, एल्वियोली के पास होता है बहुत सारा कैपिलरीज, जिससे डिफ्यूजन के हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो कैपिलरीज आ गया यहाँ पे, हम बताए थे ट्रांसपोर्टेशन में कैपिलरीज आएगा, किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो आर्टरीज का काम है, आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, और इसका काम है दोनों को कनेक्ट करना। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करना, समझना है, दोनों को कनेक्ट करना। ठीक है, और हम लोग जैसे ही ब्लड वेसल्स और टाइप का पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एक पल्मोनरी आर्टरी होता है, एक पल्मोनरी वेन होता है, एक होता है वीना कावा, एक होता है आयोटा। देखो आयोटा जो है ना, आयोटा जैसे आर्टरी आयोटा, ठीक है, आयोटा एकदम नाम खरा उतारता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से शरीर तक ले जाता है। ठीक है, और वेन्स के लिए वीना कावा, वीना कावा भी अपने एकदम नाम पे खरा उतरता है, और वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से दिल तक लाता है। ठीक है, अब मेन आता है ना, एक आता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या होता है ना, कि वो दोनों अपना नाम का उल्टा काम करता है। जैसे पल्मोनरी वेन ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके लंग्स में ले जाता है, और वही पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आता है। वैसे जैसे ही एक दो सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल सिस्टम और एक होता है पल्मोनरी सिस्टम। दिल से नीचे का सेंट्रल सिस्टम, दिल से ऊपर का लंग्स तक पल्मोनरी सिस्टम। जैसे ही पल्मोनरी सिस्टम में काम आता है ना, वहां नाम बदल जाता है, अक्षय कुमार है, बस वही। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझना है, समझना है, समझ में आया। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप पूरा डायग्राम बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जब हम बनाएंगे तो उसमें पूरा डायग्राम बताएंगे, कैसे बताएंगे कि क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये समझो। ठीक है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, फिर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है ह्यूमन हार्ट में, 4 चेंबर। मान लो जैसे हम स्क्वायर को ह्यूमन हार्ट इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट इमेजिन कर रहे हैं, तो ये 4 में बटा जाता है। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आर्टरियम्स, ये होता है आर्टरियम्स, ये होता है वेंट्रिकल्स, आर्टरियम्स एंड वेंट्रिकल्स, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल, तो ये ऊपर होता है। तो देखो आर्टरियम होता है और वेंट्रिकल होता है। तो देखो अब ऐसे हम खड़ा हो गए, दिल मेरा ऐसा है, हम ऐसे खड़ा हो गए, ये क्या उठाए, हम अपना लेफ्ट हैंड उठाए, तो ये क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम इधर से राइट हैंड उठाए, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये क्या है, ये है राइट आर्टरियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में है, बिल्कुल समझ में है। तो देखो यही 4 चेंबर होता है हार्ट का। तो हार्ट में यदि पूछा जाए कितना चेंबर होता है, तो 4। यदि को एमसीक्यू में आए कि हाउ मेनी चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, तो तुम लोग को क्या लिखना है, 4। ठीक है, 4। क्या आप पूछा जाए कौन कौन सा, तो 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। बिल्कुल एकदम सही, समझ में आया। ब्लड वेसल्स 3 तरह का, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और फिर ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होता है, जिसका 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। समझना, बिल्कुल समझना, फटाफट। अब हम लोग चलेंगे अगला सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक है, हम ऐसे ही, हम अभी हार्ट का डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम तुमको फिर से बोल रहे हैं, हम पूरा डायग्राम का एक अलग लेक्चर लेंगे, वो होगा कम से कम 1-1.5 घंटा का। उसको हर एक डायग्राम को प्रॉपरली बनाना सिखाएंगे, इट मींस बनाएंगे, दिखाएंगे तुम लोग को। वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, जो तुम लोग को फ्री टाइम मिले तो प्लीज उसको देखना, एकदम प्रॉपरली उसको बनाना सिखाएंगे और उसको लेबलिंग करके भी दिखाएंगे। ठीक है, समझना है, पूरा एकदम लाइव वीडियो समझना है। पूरा वीडियो में हम तुम लोग को पूरा रिकॉर्ड करके बताएंगे कि कैसे टेक्निक से तुम लोग प्रॉपरली इसको बना सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो 4 चेंबर, तो ये हम लोग समझ गए पूरा टोटल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आ गए हम लोग अब एक नए स्लाइड में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। हाँ चलो, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, समझो आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हार्ट का डायग्राम पहले बता चुके हैं, हम बहुत बार बताएंगे और बार बार बताएंगे कि इसका वीडियो एक अलग से आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या समझते हैं, मान लो हम लोग का हार्ट है, हार्ट में 4 चेंबर है, बताए थे थोड़ी देर पहले,
थोड़ी देर पिछले स्लाइड में बताए थे, 4 चैम्बर है, ठीक है। ये तुम्हारा है राइट एट्रियम, ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो मान लो यहां पे है तुम्हारा टिश्यूज, ठीक है, और यहां पे है तुम्हारा लंग्स, ठीक है, फेफड़ा, फेफड़ा, ठीक है, क्या है तुम्हारा फेफड़ा, ठीक है। ये तुम्हारा टिश्यू है, ये तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारा फेफड़ा, क्या फेफड़ा मतलब लंग्स, ठीक है। अब देखो, अब ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है, समझो 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 समझो। पहले देखो, ठीक है, पहले हम लोग मानते हैं ना कि यहाँ पे लेफ्ट, देखो हमेशा ना मान लो ना लेफ्ट वेंट्रिकल है ना हम लोग का, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको मान लो एज अ ऑक्सीजनेटेड पार्ट और इसको एज मान लो डीऑक्सीजनेटेड पार्ट। यहाँ से जितना भी मैटर होता है डीऑक्सीजनेटेड का होता है, यहाँ जितना मैटर होता है ऑक्सीजनेटेड का होता है, ठीक है। तो मान लो ना कि मान लो कि अभी ना लेफ्ट वेंट्रिकल में हम लोग का, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले क्या होगा कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से वो बाहर निकलेगा, किससे किससे में बाहर निकलेगा, इस जो हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं आयोटा, आयोटा, ठीक है। इस मतलब बोला जाता है कि आर्टरी पूछा जाए ना, व्हाट इज नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या लिखोगे, आयोटा, ठीक है, क्या लिखोगे, आयोटा, ठीक है। आयोटा यहां से निकला 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 गया गया गया, मतलब जितना भी बॉडी पार्ट से फला ढिमकाना गया, मतलब ये टिश्यू मान लो हम लोग का बाकी बॉडी पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो रिच था वो सारा ऑक्सीजन इसको दे दिया, ठीक है। और इससे जितना भी मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, पाथ बना दे रहे हैं, एरो, एरो देखना, एरो देखना, एरो देखना, एरो देखना, हमेशा एरो देखना कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से ये जाएगा क्या, अभी तक ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से जो निकलेगा टिश्यू से, टिश्यू टिश्यू के बाद जो यहां से निकलेगा वो होगा, पता है किसमें निकलेगा, टिश्यू के बाद जो निकलेगा वो निकलेगा वीना कावा में, किसमें, वीना कावा में, वीना केवा में। अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब CO2 में रिच, वो ब्लड कहां किसमें गया, वीना केवा में, वीना केवा से किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर किधर 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 किधर, सीधे वो जाएगा वापस राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में वो सीधे उसके बाद कहां निकलेगा, अब वो निकलेगा लंग्स के लिए। अब ये तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया भाई, तो ब्लड को फेंक थोड़ी देंगे, डीऑक्सीजनेटेड हुआ है ये तो उसको हट तक लेगा, तब इसको फेंक थोड़ी देंगे, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बनाना है, इसका मतलब जो इसका एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फेंकना है बाहर, कहां, बाहर। जैसे इसको बाहर फेंकेंगे तो ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा यहां से लंग्स पास, किसके पास, लंग्स पास, और ना लंग्स पास, तो लंग्स पास को ये ब्लड को लंग्स तक, हार्ट से लंग्स तक कौन लेकर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जैसे हम बताए थे, जैसे ही पल्मोनरी, ये मान लो देखो हार्ट से लेके टिश्यू, हार्ट से टिश्यू एक अलग सिस्टम है और हार्ट से लंग्स एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो हार्ट से लंग्स आए तो मतलब पल्मोनरी सिस्टम आएगा, क्या आएगा, पल्मोनरी सिस्टम आएगा, जैसे पल्मोनरी सिस्टम आएगा, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड है यहाँ क्या पहुंचा अभी, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से कहा जाएगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंकना होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन लोड करना होगा, तो हम लोग मर जाएंगे। तो ये यहां से जाएगा लंग्स पास, कहा जाएगा, लंग्स पास, और किसके हेल्प से जाएगा, जाएगा पल्मोनरी आर्टरी,
पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से, किसके हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से। लंग्स गया, लंग्स में फिर हम कल पढ़ाए थे रेस्पिरेशन में ही कि एल्वियोली से हुआ आदान प्रदान ऑक्सीजन का, समझ में आया था, बताया था एल्वियोली वाला कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पे था, यहाँ पे भी कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना कैपिलरीज है, कैपिलरीज नहीं, ऐसे थोड़ी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ऐसे अटका हुआ है, ऐसे थोड़ी जुड़ गया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने का चांस होता है। इसलिए लोग यहाँ पे जॉइंट पे क्या होता है, एकदम छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, क्या होता है? कैपिलरीज होता है। यहाँ पे क्या होता है? कैपिलरीज, और यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिलरीज होगा, ठीक है, दोनों जगह कैपिलरीज होता है, ठीक है, जहां पे भी आर्टरी और वेन्स जुड़ता है वहां क्या होता है? कैपिलरीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके गया लंग्स तक? पल्मोनरी आर्टरी। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ पे लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। पढ़े थे हम लोग एल्वियोली में कैसे एक्सचेंज हुआ था। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां तक कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? अब इसको इस जगह से यहां से वापस हार्ट तक कौन पहुंचाएगा? इसको कहें पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आता है, पल्मोनरी वेन, आयोटा एक अलग है, पल्मोनरी वेन, ये हो गया वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? समझ में आया कैसे हम क्या बोले कि देखो पहले क्या होता है कि मान लो पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले से ही ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में गया, लेफ्ट आर्टरियम से वो किस में गया? आयोटा में गया, किस में गया? आयोटा में गया, आयोटा उसको लेके गया टिश्यू पास, टिश्यू में हुआ आदान प्रदान, CO2 एक्स्ट्रा आ गया ब्लड में और ऑक्सीजन जो था वो चल गया टिश्यू में अपना रेस्पिरेशन के लिए। फिर यहां से वो कैपिलरीज से एक्सचेंज हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया सीधा किसमें? ये ऑक्सीजनेटेड था, अब यहाँ पे टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया तब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये किसमें गया? वीना कावा में। वीना कावा इसको कहां लेके गया? अब इसको लेके गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पास। फिर ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से लंग्स पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा? वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के साथ जाएगा। फिर जब यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ये वापस हार्ट पे किसके साथ आएगा? पल्मोनरी वेन के साथ आएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके जरूर पढ़ना, एकदम ध्यान से मेरा बात सुनना। क्या हुआ यहाँ पे था, ये आयोटा था, आयोटा में गया, ठीक है, आयोटा मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम से आयोटा, आयोटा से सीधे कैपिलर मैंने टिश्यू, टिश्यू में एक्सचेंज हुआ CO2 O2 का, फिर ये सीधे गया वीना कावा में, वीना कावा से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर ऊपर गया, फिर वो लंग्स तरफ निकला राइट आर्टरियम से, किसके हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से। पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से वो किधर गया? लंग्स पास गया, लंग्स पास गया, लंग्स में हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो वो वापस आया, वापस जो लंग्स है वो उसको भेजा किसके साथ? पल्मोनरी वेन के साथ। किसके साथ? पल्मोनरी वेन के साथ। वो पल्मोनरी वेन के साथ आ गए। यहाँ पे जो अच्छे से इसको मार्किंग कर रहे हैं, ये जो है मोटा है, पल्मोनरी वेन के साथ वापस आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। मतलब ये ऐसे ही साइकिल, ये जो है ऐसे ही चक्रव्यूह चलते रहता, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो ये वीना कावा है ना, वीना कावा मतलब जितना भी वेन्स होता है, वेन्स उसमें ना ऐसा वॉल्व्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वॉल्व्स, ठीक है, ऐसे वॉल्व्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ब्लड यहां से जा तो पाएगा मगर वो बैक फ्लो नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे जाने से वो तो खुल जाएगा मगर फंस, ऐसे जब वो पीछे ब्लैक क्लैश करेगा ना तो फंसेगा नहीं। ये इसलिए वेन्स में प्रेजेंट रहता है। क्यों बताओ क्यों प्रेजेंट रहता है? क्योंकि देखो यहां से हार्ट पंप किया तो यहाँ प्रेशर पूरा ज्यादा एकदम नीचे, ग्रेविटी और ब्लड प्रेशर हार्ट का पंप की हेल्प से एकदम स्पीड में जाएगा, ठीक है। मगर जब उसको चढ़ने का बारी आएगा तो फिर ग्रेविटी इस पे उल्टा लगेगा, तो इसको चाहिए प्रेशर। जैसे ही कभी भी होता है ना कि बीपी गिरने लगता है, ब्लड प्रेशर जैसे ही लो होता है तो ऑटोमेटिक बेहोश होने लगता है, इसी कारण से। तो यदि जो हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक फ्लो ना करने लगे, इसलिए हम लोग का वेन्स में ऐसे वॉल्स लगा रहता है, ठीक है। और देखो आर्टरी का जो वॉल होता है ना, आयोटा का जो वॉल होता है थिक होता है वेन्स के मुकाबले, वो थिक होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले ग्रेविटी का प्रेशर और ऊपर से ब्लड पंप का एकदम फ्रेश प्रेशर, दोनों प्रेशर एक साथ लगता है, जिसके कारण से आयोटा फट भी सकता है। इस कारण से उसका जो वॉल है वो थिक होता है। समझ में आया?
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया? आया ना समझ में? हाँ बिल्कुल। अब हम लोग चलेंगे किसमें? प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन में। तुमको समझ में आ गया ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, समझ में आया? अब हम लोग चलेंगे प्लांट में। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हेलो हेलो, आ चुके हैं एक नया स्लाइड के साथ। एकदम नया स्लाइड आ चुका है हम लोग का। फटाफट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछला स्लाइड में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कर दिए थे खत्म, क्योंकि हम लोग उसका सिस्टम बिठा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, फल फूल चलना प्लांट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में दो जरिया है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। XYLEM जाइलम, PHLOEM फ्लोएम, ठीक है। अब देखो, आप पूछते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है। तो जाइलम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और फाइलम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। कैसे हम लोग करेंगे? जलम फलम जाइलम फ्लोएम, जलम मतलब जल वाटर, जाइलम, और फलम फल फूल मतलब फूड, फ्लोएम। जलम फलम ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। जलम फलम जाइलम फ्लोएम, ठीक। जाइलम फ्लोएम समझ में आया? जाइलम का क्या काम है? हम लोग जाइलम समझेंगे। इट ट्रांसपोर्ट वाटर डाउन टू अप, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट, मतलब सिर्फ ये एक डायरेक्शन, मगर सिंगल डायरेक्शन में ये पानी ऊपर करता है। बस ये ना ऊपर से नीचे ले जाता है, नीचे से ऊपर नहीं आता, ठीक है। नीचे से ऊपर नहीं आता, ऊपर से बस नीचे जाता, मतलब रूट से शूट तक जाता है। ये रूट से शूट जाता है, शूट से रूट नहीं आता। क्यों? देखिए, मान लो ये पेड़ है, ठीक है। ये इसका ये यहां से ये रूट पार्ट है, सब रूट पार्ट है, ठीक है। ये इसका शूट पार्ट है, ये इसका शूट पार्ट है, ठीक है। यहां पे इसका लीफ, मान लो एक बड़ा सा लीफ है, ठीक है। अब देखो क्या किया, रूट ने यहां से वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर से ये मिलके वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है। वाटर यहां से जाइलम के हेल्प से लीफ में गया, ठीक है। लीफ में वाटर गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुआ और एक्सिस ऑफ वाटर क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस होने के बाद एक्सिस ऑफ वाटर क्या हो जाता है? फोटो जब ट्रांसपीरेशन होता है, जब स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा का स्वेलिंग से, जब गार्ड सेल का स्वेलिंग से स्टोमाटा पोर खुलता है गार्ड सेल का स्वेलिंग से, तो क्या होता है? एक्सेस वाटर निकल जाता है। क्या होता है? एक्सेस वाटर निकल जाता है। तो जो एक्सेस वाटर था वो तो निकल गया। अब फिर क्या होगा? जितना भी देखो, क्यों एक्सेस वाटर निकल जाता है ना, क्योंकि देखो वाटर तो बनेगा, वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस से निकलेगा, मगर उसका जितना भी मिनरल्स फलना ढिमकना था ना, वो तो सब छिन गया, मतलब वो तो हम लोग सब एब्जॉर्ब कर लिए मिनरल्स। अब बचा सिर्फ H2O, ना उसमें कुछ है, ना सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कुछ नहीं है जो प्लांट को जरूरी है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो लोग ट्रांसपीरेशन के द्वारा उसको निकाल देता है बाहर, जिससे वो वापस सॉइल में जाके अपना न्यूट्रिशन गेन कर ले, और जो नया सॉइल से फ्रेश एकदम मतलब मिनरल से भरा हुआ वाटर है उसका एब्जॉर्ब करता है। समझ में? इसीलिए लोग सिर्फ यूनिडायरेक्शन, मिनरल्स बहुत सारे लेने के लिए लोग सिर्फ यूनिडायरेक्शन ट्रैवल करता है, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम का क्या? फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि देखो फूड लीफ को भी चाहिए, फूड रूट को भी चाहिए, फूड शूट को भी चाहिए, फूड फ्लावर को भी चाहिए, फूड फ्रूट तो मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी से मिलकर बनता है, मतलब जितना भी प्लांट का वेस्ट होता है, जितना भी उसका खाना बच जाता है उसी से फूड डेवलप होता है, मतलब हर पार्ट को फूड चाहिए। तो इसको दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि एक ही डायरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए दोनों डायरेक्शन ट्रैवल करता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, शूट टू रूट और रूट टू शूट, ठीक है। समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? हमारा जाइलम भैया, एक फ्लोएम भैया, जलम फलम। जाइलम यूनिडायरेक्शनली डाउन टू अप ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, ठीक है, रूट टू शूट, मगर जो हम लोग का फ्लोएम है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, शूट टू रूट, रूट टू फ्रूट। समझ में आया? यही था ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, और उसके बाद ये हो गए चैप्टर खत्म। और उसके बाद आएगा हम लोग का क्या है, डायग्राम सेशन, डायग्राम वाला वीडियो, और एक आएगा क्वेश्चंस वीडियो। उसके बाद हम लोग का पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म। फिर हम लोग चलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, और आपका भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाफ ईयरली से पहले जरूर खत्म कराएगा, जिससे आप एकदम पढ़ के खट्टे मिट्ठे मार्क्स लाएंगे और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में समय हम सारा जितना भी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज,
ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और जितना भी डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, डिफरेंस करने वाला जितना भी डिफरेंस वाला क्वेश्चंस और जितना भी एमसीक्यूज हो सकता है वो सब हम तैयार करके रखेंगे और जरूर उसको एक बार देखिएगा, जरूर हम एक बार आपसे पूछेंगे, ठीक है, लिखवाएंगे, बनवाएंगे, उसका सब लिखवा देंगे, आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, समझ में आएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसी चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर लाइक, सब्सक्राइब करिए, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बी ब्रो को सपोर्ट करिए और ऐसे ही हम बहुत सारा वीडियो आपके लिए लेते आते रहे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।